आइए आज हम लोग कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और काफ़ी बेसिक लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे। हर क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने का, अंडरस्टैंडिंग, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट का यूज होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग भली भांति से समझेंगे। आइए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी टाइम एंड वर्क से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार रिपीट मैनर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। यदि 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है कि जो आदमी है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आदमी जो है वो 25 है, ठीक है। 25 आदमी है। कितना आदमी है? 25, ठीक है। और 225 मीटर लंबी दीवार बनाना है उसको। कितना मीटर का दीवार बनाना है? 225। तो ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको जो काम करना है वो 250 मीटर लंबी दीवार जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। यानी आपको कार्य क्या करना है, यानी वर्क क्या करना है आपको? वर्क करना है यहाँ पे 225 मीटर का दीवार बनाना है, ठीक है। 225 मीटर का। और 25 आदमी जो है 225 मीटर का दीवार कितने दिनों में बनाता है? 30 दिन में बना देता है, ठीक है। दिन कितना लगाता है ये? दिन जो है, ये दिन जो है कितना लगाता है? 30 दिन, ठीक है। 30 दिनों में ये बना देता है, ठीक है। यानी आपके पास डे 30 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है। क्या होता है? देखिए फार्मूला, फार्मूला को जान लीजिए पहले। देखिए M1 D1 T1, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे M1 D1 T1 बाय W1, ठीक है। अब देखिए सारा चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे, क्या है M1, क्या है D1, क्या है T1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, फिर होता है ये इक्वल हो जाता है M2 D2 और T2, अब बाय क्या हो जाएगा? W2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M1 किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी अगर फर्स्ट मैन M जो है यहाँ पे मैन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैन फर्स्ट कंडीशन में, मैन फर्स्ट कंडीशन में कितना डे दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में कितना टाइम दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डे को, ठीक है। और एम जो है मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को, ठीक है। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम यानी समय को, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 25 मैन यानी 25 आदमी जो है वो कितने दिन तक काम करता है? 30 दिन तक। इसमें टाइम नहीं दिया है कि कितने घंटों तक वो काम कर रहा है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे, इसका यूज नहीं है। और देखेंगे कितना ये वर्क है, वर्क मेरा कितना है? 225 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 225। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरा फुलफिल हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया गया है, तो कितने अतिरिक्त आदमी, यानी अतिरिक्त का मतलब वह 25 आदमी तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और कितना आदमी इसमें शामिल होगा कि कार्य को जो है, यानी 450 मीटर अब जो है वर्क है, ठीक है। और कहता है 25 दिनों में उसको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो कितने आदमी का, अतिरिक्त आदमी का नीड होगा, यानी कितने आदमी और शामिल करेंगे। तो 25 आदमी तो पहले से था, अब मान लेते हैं 25 और x आदमी को और ऐड कर लेते हैं, कि यहाँ पे x आदमी को ऐड कर लेते हैं। तो जब x आदमी इसमें ऐड होता है, हमको पता नहीं है स्टार्टिंग में कि कितना आदमी ऐड हो रहा है, तो 25 प्लस x, इतना आदमी ऐड हुआ। और कितने दिनों तक काम चला? काम चला 25 दिनों तक, ठीक है। और कितना काम था? काम यानी W2 कितना है? 450। 450 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 225 दूनी हो गया 450, ये 25 और 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 30 दूनी 60, ठीक है। 30 दूनी कितना हो गया? 60, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 30 बच गया है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 25 प्लस x, इतना ही बचा है। और नीचे में क्या बचा है? 2। अब इसको कोना कोनी गुना करना है, ठीक है, कोना कोनी, ठीक है। यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 प्लस x, तो ये तो एक ही टर्म है, तो 25 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस x ही रह जाएगा, ठीक है। और 30 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 लिख दिए, ठीक है।
अब देखिए ये 25 को हम इस पार ले आते हैं, तो ये प्लस था इस पार आता है तो माइनस हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया 60 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 35। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 35, और x क्या था अतिरिक्त आदमी की संख्या। ठीक है, तो ये अतिरिक्त आदमी का संख्या कितना आ गया ठीक है रिक्त आदमी, आदमी कितना इंक्लूड करना पड़ा 35, तो इसका आंसर कितना हो गया 35। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में राइज किया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि यहाँ पे जो 225 मीटर और 450 मीटर था ये क्या था आपका वर्ग था। ठीक है, कार्य था। डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डब्लू की बात किया जाए तो डब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा वर्ग को। ठीक है, डब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत आसान है। ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इसी टाइप का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन दिया है दो वर्गों का परिमाप। ठीक है, अब देखिए वर्ग, अगर स्क्वायर की बात किया जाए, ठीक है, स्क्वायर की बात किया जाए तो इसका जो ऑल साइड्स होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, यानी चारों साइड इक्वल होता है। अगर मान के चलते हैं कि इसका साइड, अगर सपोज करके चलते हैं कि साइड ए है तो ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड। तो परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, पेरीमीटर की बात किया जाए तो क्या होता है पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर। ठीक है, एनी फिगर, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप बोलते हैं। ये तो आसान था। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग की अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल की बात किया है तो ये क्या होता है भुजा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है परिमाप का अनुपात क्या होगा। ठीक है, परिमाप का अनुपात क्या होगा जबकि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। ठीक है, दो वर्ग है, यानी एक नहीं है दो वर्ग है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वर्ग का साइड अगर ए है तो दूसरा का मान लेते हैं दूसरा जो वर्ग है, ठीक है, दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा स्क्वायर का साइड मान लेते हैं बी है। ठीक है, बी कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये बी। तो इसका अगर एरिया की बात किया जाए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो इसका एरिया होता है बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेते हैं, तो A1 और A2 के जो एरिया फर्स्ट, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर और एरिया बाय एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, यानी एरिया बाय फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो यानी किसी भी, यहाँ पे देखिए अच्छा से समझिए, यहाँ पे कहता है कि वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला वर्ग का क्षेत्रफल बाय क्या हो जाएगा दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच का रेशियो 1:2 दिया है। तो पहला वर्ग का एरिया कितना आया है मेरा क्षेत्रफल ए स्क्वायर, साइड ए कंसीडर करके चले हैं, और दूसरा का क्या है बी स्क्वायर, तो ये बराबर है 1/2। इधर दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1/2। अब इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ए बाय बी बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, यानी होल पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √1/√2। ये हो गया 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और जो है √2 को तो हम √2a लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर हाँ आपके पास ए किसका था, फर्स्ट स्क्वायर का साइड था, ठीक है। तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं यानी परिमाप निकालते हैं, परिमाप बराबर 4 × ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर यानी पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 4 × बी, ठीक है। अब परिमाप के बीच का रेशियो बोला है, परिमाप यानी फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों का यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लिए। अब दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। ए को अगर हम यहाँ पे आ गया है आपका a/b बराबर आया है 1/√2, तो ए को अगर 1 ही कंसीडर करके चलते हैं, बी को √2 ही कंसीडर करके चलते हैं, तो पेरीमीटर के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 1/पेरीमीटर 2 यानी पेरीमीटर फर्स्ट और पेरीमीटर सेकेंड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर सेकेंड के बीच का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यानी 4 × 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × √2। देखिए 4 कैंसिल हो गया यानी 1/√2, यानी इसका क्या हो गया 1:√2। तो आंसर 1:√2 है। देखिए इतना आने में, ये बनाने में बहुत आसान है, 1 सेकंड में भी बन सकता है, ठीक है। देखिएगा सवाल बन जाएगा जब भी, अभी इसका और भी लॉजिकली समझ जाइए, ये आप आ गया कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए। अगर आपके पास एरिया दिया हुआ है, एरिया के बीच का रेशियो दिया है, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एरिया A1 और A2 स्क्वायर का दिया है, इन दोनों के बीच का रेशियो 1:2 है, तो इनके साइड का बीच जो रेशियो होगा, वो जो साइड के बीच का रेशियो जो हो जाएगा ये √1:√2 हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर के बीच का भी रेशियो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2 के बीच का भी रेशियो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो निकालना बहुत आसान है, ठीक है, 1 सेकंड में निकल जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, ठीक है। तो एरिया अगर का रेशियो दिया हुआ है तो उसका जो पेरीमीटर के बीच का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा √1 और √, में हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एरिया के बीच का रेशियो A2 बराबर A/B दिया है, तो इसका साइड 1 और साइड 2 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट स्क्वायर का साइड और जो सेकंड स्क्वायर का साइड जो है, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा √A/√B। ये भी बातें याद रखें, आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि साहिल के पास कुछ खरगोश है, ठीक है, कुछ खरगोश है एवं तोता है, ठीक है, दो चीज़ है, खरगोश और तोता है। इसमें दिया है कि यदि कुल सिरों की संख्या, ठीक है, सिरों की संख्या 60 है, यानी टोटल हेड कितना है आपके पास, टोटल हेड जो है वो कितना है आपके पास 60 है, ठीक है। टोटल हेड कितना है 60 है, ठीक है। तथा पैरों की संख्या 150, ठीक है, पैरों की संख्या, ठीक है, यानी लेग्स कितना है टोटल लेग्स, ठीक है, ये है आपके पास 150, ठीक है। टोटल पैरों की संख्या कितना है 150, तो उसके पास कितने खरगोश। अब देखिए यहाँ पे समझिए, खरगोश है और तोता है, ठीक है, तोता है, दो चीज़ है। अब बताइए हेड, तो भी खरगोश के पास हेड कितना होगा भाई, खरगोश के पास हेड कितना होगा एक ही, तोता के पास भी एक ही होगा हेड, दो हेड थोड़ा होता है, सिंगल हेड होता है, ठीक है। अब लेकिन लेग्स की बात किया जाए, यानी पैरों की बात किया जाए, पैरों की संख्या, तो इसके पास 4 होगा तो इसके पास 2 होगा, ठीक है। तोता के पास कितना होगा 2, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि खरगोश कितना है, तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि आपके पास खरगोश कितना है x, तो टोटल हेड अगर 60 है तो इसका मतलब है खरगोश और तोता मिला करके संख्या कितना है 60 है, ठीक है, क्योंकि हेड तो एक होता है। टोटल कितना है 60, यानी खरगोश भी जितना होगा उतना तोता होगा, ठीक है। दोनों के पास एक सर है, ठीक है, 2 सर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर खरगोश अगर x है तो तोता कितना है, इसका मतलब 60 - x है तोता, ठीक है ना, कितना है 60 - x, दोनों को मिला करके कितना है 60 है, 60 हेड है ना, टोटल हेड कितना है 60, ठीक है। और पैरों की संख्या कितना है टोटल 150,
कितना है 150, ठीक है 150। अब देखिए खरगोश के पास कितना पैर, 4 पैर, तो इसका मतलब हो गया 4 गुना एक्स। अगर एक्स खरगोश है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर तोता है, तोता के पैरों की संख्या मतलब जो है तोता अगर 60 माइनस एक्स है और एक तोता को 2 पैर है तो 60 माइनस एक्स तोता को कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 60 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, टोटल पैर कितना है 150। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4x प्लस 120 माइनस 2x बराबर हो गया 150। ये 2x इधर माइनस हो गया 2x, ये 120 इधर आया, 120 आया तो इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस, 150 में 120 चला गया तो 30 बचा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 15 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 15, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है, मैथ में भी पूछा जाता है एंड रीजनिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी रीजनिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन एराइज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये पार्टनरशिप का सवाल है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर ने 25,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का सवाल है, 2 पर्सन है किशोर और कमल, ठीक है। कौन कौन है, किशोर पहले क्या करता है कि 25,000 रुपया लगाता है एक व्यापार में, ठीक है, व्यापार को आरंभ करता है यानी शुरू कर लेता है, ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि 4 माह बाद यानी 4 मंथ के बाद क्या होता है कि 30,000 लगाकर कमल शामिल होता है, ठीक है। इस बिजनेस में, इस व्यापार में क्या होता है 30,000 लगा करके कमल शामिल होता है। और कहता है 1 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में कुल जो है 63,000 उसको लाभ होता है, ठीक है। तो बोलता है कि कमल का भाग ज्ञात कीजिए, यानी लाभ में जो है कमल का हिस्सा कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल जिस हिसाब से आप पूंजी लगाइएगा उसी रेशियो में आपका जो है प्रॉफिट डिवाइड होता है, ठीक है। यानी लाभ जो भी होता है उसी हिसाब से डिवाइड होता है कि अगर जो पूंजी के बीच का रेशियो है उसी रेशियो में क्या होगा आपका लाभ जो है डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किशोर जो है, ठीक है, किशोर शुरू से बिजनेस को स्टार्ट करता है, यानी पूरे साल में ये 12 महीना तक इसका 25,000 रुपया लगा हुआ रहता है। तो इसका देखिए किशोर का 25,000 रुपया, ठीक है, ये जो है 12 मंथ तक लगा हुआ रहता है, यानी इन्वेस्टमेंट इसका 12 मंथ तक रहता है, ठीक है। जबकि कमल का बात किया जाए, कमल 4 मंथ के बाद आता है, कमल जो है 4 मंथ के बाद आता है। तो इसका मतलब है कि कमल जो है 30,000 रुपया जो इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ 8 मंथ तक ही इन्वेस्ट करता है। तो अब देखिए इन टोटल जो ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो आएगा वही प्रॉफिट के बीच में रेशियो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25,000 इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 0 कैंसिल कर दिए, 5 25 हो गया और 6 5 30 हो गया। फिर ये 6 दूनी 12, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया 4, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया 5:4। तो प्रॉफिट का रेशियो आया, ये किसका रेशियो आया, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट का जो रेशियो आया, ठीक है, ये रेशियो ऑफ प्रॉफिट आया, ठीक है, ये रेशियो ऑफ क्या आया प्रॉफिट, कितना 5:4। तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात किया जाए, टोटल कितना हुआ, ये हुआ 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट। देखिए 5 और +4 9 यूनिट हुआ, और 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63,000 दिया है, ठीक है। इसको कटा देते हैं, 9 सत्ते 63, 1 यूनिट्स बराबर हो गया आपका, यानी 1 यूनिट बराबर हुआ 7,000, ठीक है, 9 सत्ते 63। तो पूछ रहा है कि कमल का कितना होगा, तो कमल जो है कमल का कितना है 4 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 9 यूनिट में कमल का प्रॉफिट 4 यूनिट है। तो 4 गुना अगर 7 कर दें 7,000, तो कमल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 28,000। तो 28,000 जो है क्या होगा कमल को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो 28,000 ऑप्शन है यहाँ पे,
बी नंबर में, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ यही इसमें जानना है कि जो पूंजी यानी जो कैपिटल्स है, कैपिटल का जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है। ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, पानी को 10 रुपया प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य ₹6 प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए पानी, यहाँ पे दो चीज़ मिलाया जा रहा है। ठीक है, पानी और दूध। ठीक है, दूध, यहाँ पे देखिए पानी का कोई कीमत नहीं होता है, 0 रुपया, और पानी को कंसीडर करके ही चलना है आपको हमेशा कि 0 रुपया इसका कॉस्ट होता है प्रति केजी। ठीक है, और दूध कितना है, दूध है 10 रुपया प्रति केजी, और जो मिक्सर का जो कीमत है वो है 6 रुपया प्रति केजी। तो किस रेशियो में इसको मिलाया गया यही बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए इसको मिडिल में रखेंगे, जब भी हम लिखेंगे मिक्सचर को, जो मिक्सचर का जो कॉस्ट होगा उसको हम लोग ऑलवेज मिडिल में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, 0 और ये 6 बड़ा है, तो हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भी रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 -6 कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो बड़ा है उसी में छोटा वाला को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ देखिए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है, 6 का, इधर लिख देंगे, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 4 का। ठीक है, अब इनको कैंसिल कर दीजिए, 2 और ये 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2:3। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पे 10, और मिक्सचर का कॉस्ट बीच में है 6, इन दोनों के बीच में 6 का गैप, इन दोनों के बीच में 4 का गैप। रेशियो निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको। ठीक है, 4 यहाँ लिख लीजिए और 6 यहाँ लिख दीजिए, कट कर दीजिए 2 और 3, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मिक्सर जब मिडिल, जो मिक्सचर का कॉस्ट आएगा वो हमेशा मिडिल में रखेंगे। ठीक है, उसको हमेशा मिडिल में रखेंगे। आपसे ये पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2:3। ठीक है, इन दोनों का यानी पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता है, 0 रुपया है, उसको कंसीडर करके चलेंगे, और जो मिल्क का है 10 रुपया दिया है। ठीक है, मिल्क का कितना है, 10 रुपया दिया है, और मिक्सचर का कॉस्ट कितना है, 6 रुपया। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल लिए आसानी से, 2:3 आ गया, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यानी इसका स्पीड है, इस स्पीड से अगर वो गति से चलता है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी जो है 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी लेट हो जाता है उसको 7 मिनट पहुंचने में, उससे पहले ही गाड़ी 7 मिनट पहले ही गाड़ी निकल जाती है। ठीक है, लेकिन कहता है कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर के गति से चलता तो वह गाड़ी आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है, यानी गाड़ी आने से पहले ही 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, यानी जो जहाँ पे वो है वहाँ से स्टेशन उसको जाना है। ठीक है, तो ये दूरी कितना है, ठीक है, इस दूरी को बताना है। ठीक है, स्टेशन, पहला कंडीशन में है कि अगर दूरी को कंसीडर हम डी ही मान के चलें कि इसके दूरी कितना है, डी है। ठीक है, तो अगर डी डिस्टेंस है तो वो अगर 5 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है तो उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम देखिए यहाँ पे जो टाइम बराबर फार्मूला होता है वो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको टाइम निकालना है, तो टाइम जब हम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 5 किलोमीटर। दूसरा केस में अगर हम डिस्टेंस की बात किया जाए, दूसरा केस में वो कितना से चलता है 6, लेकिन कंडीशन ये है कि 7 मिनट पहले, ठीक है, 7 मिनट बाद, ठीक है, बाद पहुंचता है, और 5 मिनट पहले, ठीक है, 5 मिनट पहले, इन दोनों के बीच में गैप अगर देखा जाए तो कितना है, 12 मिनट का गैप। ठीक है, 12 मिनट का गैप। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आप 7 मिनट जो है बाद पहुँचते हैं। ठीक है, तो 7 मिनट और 5 मिनट पहले पहुँचते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 12 मिनट्स का। ठीक है, तो यानी इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग का गैप है वो कितने गैप का है, 12 मिनट का। ठीक है,
अब देखिए 12 मिनट का है और ये सारा क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम जो आएगा वो आवर में आएगा, और यहाँ पे मिनट में है तो इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग, आवर में कर लेंगे। तो 60 से डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आवर में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 पंचे 60, बार का 12। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 30 हो गया। अब ये क्या हो गया 6D और माइनस 5D, ये बराबर हो गया 1/5। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 6 पंचे 30, D/6D में 5D चला गया तो 1D बचा, बाय 6 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, D बराबर आ गया 6, यानी 6 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है। कितना आंसर है, 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। कभी कभी पहले दे देता है, ये पहले पहुंचता है, मान लेते हैं कि ये बाद, इसको लेट लग जाता है। दोनों केस में अगर लेट लग जाए, पहला केस में अगर 12 मिनट लेट लगता है और दूसरा केस में अगर मान लेते हैं 5 मिनट का लेट लगता है, ठीक है 5 मिनट का लेट, तो दोनों में गैप कितना होगा, दोनों में 7 का गैप हो गया। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड अगर ये 12 किलोमीटर पर आवर से चले, ठीक है, और ये चले 15 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो इस केस में जो है क्या हो गया 7 मिनट का डिफरेंसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 और 5 को, और यहाँ पे क्या था बिफोर था, पहले लेट था और बिफोर था, ठीक है, तो इस केस में दोनों ऐड हो जाएगा। अगर ये x टाइम लग रहा है x मिनट, ठीक है, और ये y मिनट लग रहा है, तो इस केस में दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस केस में लेट माइनस क्या हो जाएगा, लेट माइनस जो लेट 1 माइनस है, मतलब ज़्यादा जो है 12 है तो 12 में क्या हो जाएगा, छोटा वाला घट जाएगा, यानी 5 मिनट, ठीक है, तो 7 मिनट आंसर हो गया। तो दोनों केस अलग अलग हैं, ठीक है, और दोनों केस पर क्वेश्चन एग्जाम में अराइज किया जाता है, ठीक है। तो दोनों समझ लिए, यहाँ पे पहले था, एक लेट था और एक बिफोर था, एक लेट था एक बिफोर था, तो इस केस में ऐड हो गया टाइम, ठीक है, 7 और 5 12 हो गया। और दोनों अगर लेट ही होता तो क्या होता, घट जाता, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आप जो बनाते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा लेकिन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया, ठीक है, इसका क्वाइन है, सिक्के हैं, और टोटल क्वाइंस जो है आपको दिया है 360, ठीक है। टोटल क्वाइंस कितना है, टोटल क्वाइंस यानी सिक्के जो हैं आपके पास वो कितना है 360, ठीक है। सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:8:9, ठीक है। सिक्कों के जो मूल्यों का अनुपात है, ठीक है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, क्या अनुपात, ये आपको दिया गया है कितना 5:8:9, ठीक है। तो ये 5:9 जो दिया है उसी रिस्पेक्ट में दिया है जिस रिस्पेक्ट में यहाँ क्वाइंस का ऑर्डर, ठीक है। देखिए मूल्यों का अनुपात का मतलब क्या हुआ, मूल्यों का अनुपात का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वाइंस इनटू वैल्यू ऑफ क्वाइंस, ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ ईच क्वाइंस। यहाँ पे देखिए ईच लिखे, ईच क्वाइंस यानी एक क्वाइंस का जो है जो वैल्यू होगा, ठीक है, एक क्वाइंस का जो वैल्यू होगा, यानी अगर मान लेते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ क्वाइंस है, अगर 8 क्वाइंस होता 1 रुपया का, ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू ऑफ एक क्वाइंस, तो कितना हो गया 8 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो यही है मेरे पास सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है कि भाई ये जो मूल्य है ये जो आ रहा है इसका अनुपात दिया है, यानी नंबर ऑफ क्वाइंस एंड वैल्यू ऑफ ईच क्वाइंस दिया है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो 5x इसका वैल्यू है, इसका 8x वैल्यू है, इसका 9x वैल्यू है। तो अगर हम एक वैल्यू से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ क्वाइंस। तो एक को इसको हम डिवाइड करते हैं किससे,
पहला है 25, 25 पैसा से डिवाइड कर दिए, पैसा को हटा दीजिए, सब में पैसा ही ला देंगे, ठीक है। 100 मतलब जो है रुपया एक बराबर कितना पैसा हो जाएगा, 100 पैसा, ठीक है। ये बातें तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8x इसको डिवाइड कर देते हैं 50 से, और 9x इसको डिवाइड कर देते हैं 100। अब ये टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास क्वेंस, टोटल क्वेंस आ जाएगा, और टोटल क्वेंस कितना है 60। क्यों आया, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ क्वेंस दिया गया है इनटू वैल्यू ऑफ ईच क्वेंस, और यही दिया है, इसी का रेशियो हर का दिया है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये तो पता नहीं है कि आपको 25 पैसा का क्वेंस कितना है, ठीक है, वही तो निकालना है, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ ईच क्वेंस पता है कि एक क्वेंस का 25 पैसा है, तो इसको अगर कैंसिल कर दें तो नंबर ऑफ क्वेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे वही किए, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 100, ठीक है। 25 चौके 100, तो 4 पंचे 20x, ठीक है, प्लस हो गया 50 दूनी 100, 8 दूनी 16x, फिर ये हो गया 9x, ठीक है, ये हो गया 360, ठीक है। सारे को ऐड कीजिए, कितना हो गया 16 9 25 और 20 45, ठीक है। 45x बटे 100 बराबर क्या हो गया 360। इसको कटा दीजिए, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 45 गुना 8 कीजिएगा तो 360 आ जाएगा, 45 गुना 8 करते हैं तो कितना आ जाता है 360, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर हो गया 100, x बराबर कितना हो गया 100, x का वैल्यू हो गया 100, x यहाँ पे जितना है वैल्यू है उसका 100। तो आपसे क्या पूछा है, रुपया एक सिक्कों की संख्या कितना होगा, यानी आपसे 9x बटे 100 का वैल्यू पूछा है। तो 9 यहाँ पे x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 100 है तो 9 इंटू 100, ठीक है। अब बाय कितना हो गया, ठीक है, सॉरी 800 हो गया, यहाँ पे 100 इंटू 8 करेंगे तो 800 आ गया, x का वैल्यू 800 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 9 इंटू 800, ठीक है। अब बाय क्या हो गया 100, ये 100 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 72। तो 72 जो आया ये कितना किसका आ गया, 72 जो है 1 रुपया का क्वेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया 72। बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दिया गया है ये वैल्यू है, यानी ये है नंबर ऑफ क्वेंस एंड वैल्यू ऑफ ईच क्वेंस का ये प्रोडक्ट, ये भी है नंबर ऑफ क्वेंस एंड वैल्यू ऑफ ईच क्वेंस, नंबर ऑफ क्वेंस एंड वैल्यू ऑफ ईच क्वेंस। ये नहीं कि 9 जो है नंबर ऑफ क्वेंस है, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। ये 9x जो है ये पूरे वैल्यू, अब इसमें क्या है नंबर ऑफ क्वेंस यही तो पता करना है, ठीक है। तो ये 25 पैसा का हटा दिए, तो जब ईच क्वेंस से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा तो यही ना, ठीक है, यही बचेगा, नंबर ऑफ क्वेंस बचेगा। तो आसानी से हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू 800 आया, ये जो है नंबर ऑफ, ये कितना है, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ ₹1 क्वेंस बराबर क्या हो जाएगा 9x बटे 100, ठीक है। यही तो है टोटल नंबर ऑफ ₹1 क्वेंस। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो ये आ गया 72, आंसर विल बी द 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे आसानी से, ठीक है। क्या दिया गया है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 150 मीटर दिया गया है, और ये इसका स्पीड दिया गया है ट्रेन का कि ये 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। और ये एक टनल को जो है 50 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टनल की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेन को जो है अगर कोई टनल को पार कर रहा है, मान लेते हैं सपोज करते हैं ये टनल है और यहाँ से ट्रेन इंटर करता है, और ट्रेन जब तक ये बाहर नहीं निकल जाएगी, ठीक है, तब तक हम लोग बोलेंगे ट्रेन को नहीं। एक अगर ये इंटर किया है इसका टिप जो है, यानी आगे वाला इंजन अगर इंटर किया है, तो जब तक इसका पीछे वाला बोगी फिर बाहर नहीं हो जाता है तो इसका हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से निकला है। तो जितना यहाँ से ये पूरी तरह क्रॉस करने का मतलब है कि लास्ट वाला ये जो है लास्ट वाला कंपार्ट जो है पार करना होगा, ठीक है। तो लास्ट बोगी इसको पार करना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो लेंथ है, तो यहाँ से लेकर के मान लेते हैं यहाँ तक है लेंथ, इसका मतलब है ये टनल है आपका और ये है ट्रेन, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना होगा, तो टनल का तो हमको निकालना है, इसका तो पता नहीं, x मान के चलते हैं, लेकिन इसको 150 दिया है,
तो ये 100 टोटल लेंथ कितना हो गया 150 प्लस एक्स, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ हो गया 150 प्लस एक्स, इतना ही लेंथ को पार करना है। जबकि ट्रेन का जो रफ्तार है यानी चाल जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है तो इसको भी हम लोग मीटर में ही कंसीडर कर सकते। अब देखिए टाइम क्या है, टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड दिया है टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है मेरे पास, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 55/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो यूनिट है ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये यूनिट किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 18×4 = 72 यानी ये होगा 5×4 = 20 यानी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया स्पीड। अब देखिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए 150/x, टोटल डिस्टेंस यही कवर करेगा ट्रेन। स्पीड है आपका 20, टाइम लगेगा 50 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 150 प्लस एक्स, 50 × 20 करेंगे तो 1000 आ गया, और 1000 में 150 माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 850। तो 850 मीटर जो आया ये क्या हो गया, टनल की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये हो गया 850, ठीक है, ये आंसर हो गया 850, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो जो टाइप्स हम बता रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट मैनर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे क्या होता है कि हमको भी मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 8 रुपये। देखिए इस तरह का अगर 2 वर्ष का SI एंड जो है CI का जो है अंतर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला ही याद रखिए, बहुत आसान फार्मूला है, ठीक है। उसी पे बिठा कर आप आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो 2 वर्ष के जो SI और CI का अंतर क्या होगा, तो डिफरेंस बराबर जो होता है फार्मूला, डिफरेंस बराबर होता है P/R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही इसका फार्मूला होता है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपके पास 8 दिया हुआ था, ठीक है, यही फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। और जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन 2 वर्ष दिया हुआ रहना चाहिए, टाइम लेकिन मस्ट भी क्या देना, क्या दिया हुआ रहना चाहिए, ये 2 वर्ष से ही दिया रहना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग होगा, फिलहाल अभी यही समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दिया गया है 8 का, ठीक है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है। P यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट दिया है 8/100 हो गया, ठीक है। टाइम दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 4 दूनी 8, 25×4 100, ठीक है। अब देखिए 8 बराबर क्या हो गया, P इंटू यहाँ पे क्या हो गया 2/25, इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 8 बराबर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 P हो गया, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 हो गया। तो ये 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 2 बराबर P/625, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 625 दूनी क्या हो गया 625 दूनी हो गया 1250, तो 1250 इसका आंसर हो गया, यानी आंसर बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मूला, ठीक है। ऐसे तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप आसानी से इस फार्मूला पे बिठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है, ठीक है। तो आसानी से इस फार्मूला पे बिठा के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन, ज़्यादा लेवल नहीं आएगा बिहार SSC में, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार एराइज किया जाता है, ठीक है। सारे अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी इस
यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उस टाइप के भी लेवल को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आसानी से सारे क्वेश्चन को हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देखिए अगर हम किसी भी बोट की बात किया जाए तो जो स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट जो है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है स्थिर पानी में। ठीक है, स्थिर पानी में जो है उसका जो चाल है किसका, बोट का, वो दिया गया है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जबकि धारा का चाल दिया गया है, धारा यानी स्ट्रीम का चाल, यानी स्ट्रीम का जो है आपको चाल दिया गया है वो दिया गया है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब कहता है किसी स्थान से पर जाने, ठीक है, जाने और वापस आने में, जाने और वापस आने में उसको 9 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो उस स्थान की दूरी क्या है, तो दूरी पूछ रहा है। अगर मान लेते हैं ये ए से बी तक जाने में और आने में, यहाँ से गया और फिर वहाँ से वापस आया, तो इस केस में इसको 9 आवर्स समय लग जाता है, यानी 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो बताइए अगर मान लेते हैं पानी का डायरेक्शन, अगर वाटर का डायरेक्शन इधर का है, ठीक है, ये डायरेक्शन जो है वाटर का डायरेक्शन अगर इस टाइप में है तो क्या होगा, एक तो बोट का जो स्पीड होगा, मान लेते हैं बोट का स्पीड 3 है, अब +1 जो है ऐड हो जाएगा स्ट्रीम का स्पीड, तो इसका जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर उधर से, यहाँ पे देखिए इधर से हम जा रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो और पानी का भी डायरेक्शन, पानी भी फोर्स लगाएगा इस पर 1 किलोमीटर का, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 3 और 1 4, यानी स्पीड बढ़ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी का डायरेक्शन देखिए, पानी का डायरेक्शन अभी भी इस तरफ है और बोट का जो डायरेक्शन है इस बार, ये बोट का डायरेक्शन इस टाइप, तो अब देखिए इसका 3 किलोमीटर पर आवर था स्पीड और इसका 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इधर फोर्स लगाएगा 1 किलोमीटर का इधर इस पे बोट पर, और इधर 3 किलोमीटर, तो इसका जो घट जाएगा स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर इसका डी है तो डी पहला जो स्पीड चलेगा वो कितना चलेगा 4 किलोमीटर, जाने में 4 किलोमीटर, उधर से वापस आने में उसको कितना स्पीड का सामना है 2 किलोमीटर। इस तरह से इसको टाइम कितना लग गया 9 आवर का। डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर क्या होता है टाइम। ठीक है, अभी भी बताए हैं टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यही फार्मूला याद रखना है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 हो गया, यहाँ पे हो गया डी, अब प्लस हो गया 2d बराबर हो गया 9, 3d अपॉन 4 बराबर हो गया 9, इसको कैंसिल कीजिए 3 3 जा 9। ठीक है, तो d बराबर कितना है 12 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ये डिस्टेंस पूछा था आपसे कि डिस्टेंस क्या है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना आया आंसर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी जो है जो बचा है क्वेश्चन इस सेट का, वो सारे सेट का क्वेश्चन को करवाएंगे एक एक करके। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा जो है सॉल्व करवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।